मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमने आपको दिखाने जा रहे हैं CMA इंटरमीडिएट का फिनेंशियल अकाउंटिंग का सर्टिफाइड कॉपी। दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आपको सर्टिफाइड कॉपी दिखाने जा रहे हैं। इसमें देखिए हमको मिला है 67 आउट ऑफ 100। जैसा हर क्वेश्चन के जैसा इसमें भी दो पार्ट रहता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में MCQ पोर्शन रहता है एंड सेक्शन बी में आपका लेंथ क्वेश्चंस वाला पोर्शन रहता है। MCQ में हर MCQ 2 मार्क्स कैरी करता है। अगर आप 15 MCQ कंप्लीट करेंगे उसके लिए आपको मिलेगा 30 मार्क्स। ठीक है, ऐसा हर क्वेश्चंस 2 मार्क्स कैरी करता है। देखिए इसमें MCQ में हमको मिला है 24 क्योंकि इसमें 12 क्वेश्चंस मेरा ठीक हुआ था। हालांकि 13 हुआ था क्योंकि एक OMR की भरने की गलती से एक क्वेश्चन छूट गया, इसलिए 12 काउंट हुआ। ठीक है, इसमें देखिए जैसा क्वेश्चंस था हम क्वेश्चंस अटैच कर देंगे, आप लिंक में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम सेक्शन बी में आ जा रहे हैं। सेक्शन बी में देखिए रिकॉन्साइल वाला जो क्वेश्चन था, रिकॉन्साइल का जो क्वेश्चन है वो वाला हम अटेंड किए थे। रिकॉन्साइल पोर्शन में अच्छा, और एक बात आपको दिखाना चाहते हैं, जो OMR सीट रहते हैं वो इसकी जैसा रहता है। यही है OMR सीट आपका। यहाँ पे 5 बोल के 3 पार्ट रहता है क्वेश्चंस का फिल करने का। यहाँ पर आपका रोल नंबर फिल करना पड़ता है, यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है लिखना पड़ता है, यहाँ पर रोल नंबर वार्ड में लिखना पड़ता है, और यहाँ पर तो सीरियल नंबर था वो अलग पता है। यहाँ पे आपको डाउन करके भरना होता है। ठीक है, उसके बाद आप आ जा रहे हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2A में। देखिए आप हर क्वेश्चन एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करिए। अगर आप फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे तो वो लुकिंग अलग आता है, एग्जामिनर को फोकस भी होता है, क्वेश्चंस का एक फ्रेशनेस भी आता है। इसलिए बोलते हैं हर एक क्वेश्चन एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करिए जहाँ पर ही ख़त्म हो। देखिए हम सेक्शन बी का आंसर नंबर 2A का स्टार्ट किए थे। रिकॉन्साइल वाला पोर्शन था, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक बैठा के ऐड लेस करके जो आंसर आया था 148,500 जो सर्टिफाइड यही आंसर था। सर्टिफाइड कॉपी में आप चेक कर सकते हैं, हम वहाँ पे लिंक दे देंगे। जो इंस्टीट्यूट का दिया हुआ आंसर है उसमें भी सेम आंसर है। और अभी क्वेश्चंस ऐसा चेक हो रहा है, मतलब ऑनलाइन चेकिंग कर रहे हैं, जो भी एग्जामिनर है ऑनलाइन PDF देख कर चेक कर रहे हैं, इसलिए ऐसा आपको मार्क देखने को मिलेगा और हाईलाइट हमने किए हैं। ठीक है, इसके बाद आ जा रहा है सेक्शन 2B के अंदर। सेक्शन 2B में आपका था कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक्सप्लेनेशन। कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो आपको दिखाना था। इसमें देखिए हम आपको दिखाए थे, इसमें जो ठीक हुआ था हमको उसके लिए मार्क्स मिला है। हालांकि यहाँ पे मार्क्स कम मिला है, क्यों कम मिला हमको पता नहीं है। इसमें हमको मिला है 3 आउट ऑफ 7। देखिए इसमें 3 मिला है, 1 और 2 रॉन्ग हुआ था। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 हम करेक्ट किए थे, फिर भी हमको मिला है 3 और 2 रॉन्ग करने की वजह से मेरा नंबर कट हो गया 4। मालूम नहीं ये कैसे किया, नंबर डिडक्ट हुआ है। उसके बाद हम आ जा रहे हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3A में। 3A में आपका था बिल ऑफ एक्सचेंज वाला जो पोर्शन रहता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था। उसमें देखिए उसमें भी हमको कुछ नंबर कटा हुआ मिलेगा। आंसर क्वेश्चन 3A इन द बुक्स ऑफ इंद्रो का जो क्वेश्चन था, इंद्रो का जो बुक्स था वो बनाने के लिए बोला था। इसमें 1 2 3 हुआ था करेक्ट, 3 में हमको मिला है 3 और 1 2 3 ये रॉन्ग हुआ था, इसलिए कोई नंबर इसमें नहीं आया। उसके बाद आ जा रहा है 3B में। 3B में आपका क्वेश्चन था
हायर परचेज वाला, हायर परचेज का जो कैलकुलेशन रहता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला, वो वाला पोर्शन था, और मशीनरी अकाउंट बनाना था। हायर परचेज में मशीनरी अकाउंट बनाए थे, उसमें टोटल मेरे को 3 मार्क्स मिला है आउट ऑफ, शायद इसमें पार्ट मार्क्स था, 3 में 3 मिला है इसमें। और जो कैलकुलेशन वाला था, कैलकुलेशन हम सही सब करेक्ट किए थे, इसमें भी हमको मिला है 1 मिनट 3, टोटल हमको 1 + 3 + 3 टोटल 7 मिला है आउट ऑफ 7, जो 3B में क्वेश्चन था हायर परचेज वाला। उसके बाद 4A में आ जा रहे हैं। 4A में आपका है, देखिए 4A में आपका सिंगल एंट्री वाला जो क्वेश्चन था, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन सम से ये सिंगल एंट्री का सम है। सिंगल एंट्री का हम सम अटेंड किए थे, सब में एक एक अकाउंट बनाने के लिए बनाना रहेगा। इसमें वर्किंग नोट में डिटोर्स के अकाउंट बने थे, इसमें टोटल करेक्ट हुआ था, इसमें फुल मार्क्स मिला। डिटोर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, बैंक, फिक्स्ड एसेट्स एंड कैपिटल। देखिए कैपिटल में मेरा एक गलती हो गया था, 222500 हम बैलेंस बैठाया है। हम ये कहाँ से बैठाया, किस दिमाग से बैठाया, हम आपको समझाते हैं, ठीक है। कितना बड़ा गलती हुआ है, ऐसा गलती आप कभी भी नहीं करिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से बैठाइए। आप पूरा क्वेश्चन ठीक करने के बाद भी आपको 0 मार्क्स मिलता है इसके लिए। देखिए हम कैसे किए थे इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना था। ट्रेडिंग अकाउंट में पूरा करेक्ट हुआ था, इसलिए 3 मिला उसमें। बैलेंस शीट में भी ठीक हुआ था। देखिए इसमें क्रॉस मार्क्स करा हुआ है, इसमें जो कैपिटल का बैलेंस था वो गलत हुआ था। क्यों गलत हुआ था, देखिए इसमें डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक सब बैठाया, कैपिटल बैलेंस इन फिगर निकला, कैपिटल कितना निकला 169,000 और हमने बैठाया कितना 222,500। ये वाला बैलेंस हमने बैठा दिया इस कैपिटल में, सॉरी यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट बनाया था ओपनिंग में, यहाँ पर बैठा दिया 222,500। यहाँ पर बैठना था ये वाला अमाउंट। ऐसा गलती एग्जामिनेशन सेंटर में प्रेशर के टाइम होता है, आप ध्यान रखिएगा। ये चीज़ जो माइनर चीज़ है पर मेजर फ़र्क देखा जाता है। यहाँ पर मेरा कर लिया 2 मार्क्स, अगर यहाँ पर ठीक हो जाता है मेरा बैलेंस शीट टैली कर जाता है, इसमें टोटल 14 मार्क्स मिल जाता है मेरे को। इसके बाद आ जा रहा है 5 वाला, मैंने अटेंड नहीं किया था। 5 वाला आपका पार्टनरशिप का था। 6 में आ जाइए। 6 में था लॉस ऑफ गुड्स एंड फायर का। लॉस ऑफ गुड्स और फायर में जो क्वेश्चंस रहता है लॉस ऑफ स्टॉक्स निकालने के लिए, उसमें हमने अटेंड किए थे। उसमें भी थोड़ा गलती हुआ था, सॉरी 6 में लॉस ऑफ गुड्स का नहीं, इसमें ब्रांच अकाउंटिंग का सम था। ब्रांच अकाउंटिंग में सूरत ब्रांच का हम लोगों को बनाने के लिए बोला था। इसमें देखिए मेरा लोड का गलती हो गया था। इसमें 60,000 होता था, इसमें 10,000 होता था लोडिंग को जो माइनस करके हो, और ये सब ठीक था, ये सब ठीक था, इसलिए हमको 1 मिला है यहाँ पे। और ये सब गलती था, इसलिए टोटल 6A में सिर्फ 1 ही मार्क्स मिला है। उसके बाद 6B में आ जा रहा है। 6B में आ जा रहा है आपका स्टॉक ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ फायर वाला, जो 6B का क्वेश्चन था। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट टैली कर गया था, इसका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ये तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। टोटल मार्क्स ठीक था, इसलिए इसमें हमको मिला टोटल 7 आउट ऑफ 7। सब कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ता था, ठीक है। इसमें हालांकि इसमें कोई फॉर्मेट का ज़रूरत नहीं है, आप ढंग से बनाना होगा, ऐसा बनाना होगा, ऐसा बनाना, कुछ भी नहीं। आप पेंसिल से लाइन खींचिए और जस्ट सम नमक आइए, सम तर्क आइए। इसमें पार्टिकुलर्स ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट बस मेंशन कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आ जा रहे हैं 8 में, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 में थोड़ा हम तुक्का मार के आए थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, सिंगल एंट्री में टाइम खा लिया था और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए 8 का भी अटेंड करना हम बेहतर समझे। 8M में था ब्रीफली एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ INDAS इंडेक्स का था। उसमें हम वो हम अटेंड नहीं किए थे। उसके बाद B का जो था वो हम जर्नल एंट्री किए थे। जर्नल एंट्री में एक ठीक था,
ठीक है। दूसरा बात कैसा किया, देखिए, व्हाट इज़ द फुल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस इन द ईयर ऑफ परचेज। वो क्यों नहीं होता है वो हम एक्सप्लेन करके लिखे थे। एसेट्स अगर जो यूज़ हो रहा है वो अकॉर्डिंगली डिप्रिसिएशन होकर वो जाता है, हम टोटल लिखे थे, इसलिए करेक्ट हो गया इसमें। ठीक, इसके जैसा 4 का भी है। 4 का भी ठीक कैसा किया डिडक्ट हो रहा है वो सब हम दिखाए थे, इसलिए यहाँ पर भी फुल मार्क्स मिला है। इसके बाद 8C में रिकॉन्सिलेशन का एक सम था, कुछ एक्सपेंसेस कैसा क्या होगा वो दिखाना था, वो हम तो कमर के थे, इसमें एक ही ठीक हुआ था, इसलिए एक ही मार्क्स मिला है, बस सब गलत हो गया। और एक देखिए MCQ पार्ट में हम आपको दिखाए थे जो 3 का था, ये वाला सम, ये वाला इसमें हम लिखे थे जो 3 का, देखिए ए करके आए थे, ये वाला ए नहीं होता, ये C होता। हमने पीछे में जाके लिखे भी थे, इन वन सीट I have wrongly entered the in OMR sheet I have wrongly entered the option of A. This option rectified by C. हम C लिखे थे, इसमें देखिए कोई भी रिमार्क नहीं दिया, इसमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा नहीं, इसलिए बोल रहे हैं जब आप OMR sheet फिल करेंगे उसमें ध्यान से पहले पढ़िए क्वेश्चंस को, पेंसिल में मार्क करिए, उसके बाद पेन से मार्क करिएगा। अगर एक बार पेन से कर दिया तो आपका गया, इसलिए ध्यान से बोल रहे हैं, पहले पेंसिल से मार्क करिए, उसके बाद आप पेन से मार्क करके लास्ट 5 मिनट में निकाल दीजिए। क्योंकि अगर हम देखिए यहाँ पर प्रूफ भी है, हम लिखे भी थे इसमें जो ये वाला करेक्ट होगा C वाला, तो उसमें कुछ मार्क्स नहीं मिला। अगर एग्ज़ाम के रिलेटेड और कुछ भी जानना है तो आप कमेंट में बताइए, हम उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like, share and subscribe. Thank you. All the very best. Have a nice day.